दोस्तों, अपने देश भारत में या पूरे दुनिया में जब से एक कोरोना वायरस का महामारी फैला है, तो सब पूरे मीडिया में देखिए, चाहे कोई भी चैनल हो या सोशल मीडिया में, सब लोग कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। और दूसरे देशों में भी कई जगह लॉकडाउन हुआ है। इटली में, अमेरिका में और भी दूसरे देशों में लॉकडाउन हुआ है। तो क्या ये कोरोना वायरस का अंतिम इलाज लॉकडाउन ही है, या कोई और भी दूसरा उपाय हो सकता है कि हम लॉकडाउन भी ना करें और कोरोना वायरस से बचे भी रहें? तो दोस्तों, ये कोरोना वायरस के बारे में किसी से भी बात करो तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इस देश में इतने लोग मर गए, इटली में इतने मर गए, स्पेन में इतना मर गए, फ्रांस में इतना मर गए, अमेरिका में इतना मर गए। वो बहुत से लोग तो टीवी चैनल से, समाचार चैनल से जो सुनते हैं उसको रिपीट करते रहते हैं। और समाचार चैनल वाले भी आजकल सिर्फ वही समाचार देख, आजकल क्या, हमेशा जो लाइमलाइट में रहता है, जो सामने हो रहा है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई करप्शन हो, चाहे, तो वो डेली वही बात करते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो वो लोग भी दूसरा कुछ तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि जो समाज में और देश में और दुनिया में जो हो रहा है उसी के बारे में चैनल वाले भी बात करेंगे। तो क्या लॉकडाउन ही इस बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है? तो बहुत से कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने रिसर्च किया। तो चाहे आप अमेरिका देखें, चाहे इटली देखें, चाहे कोई भी देश देखें, हर देश में लोग किसी न किसी बीमारी से मरते हैं। अभी जैसे इंडिया में कम से कम साल के 4 से 5 लाख लोगों का टीबी नामक बीमारी से डेथ हो जाता है, लेकिन टीबी के बारे में नहीं बताया जाता है। और दूसरी बीमारी से भी लोग मरते हैं। कई 5 से 6% लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से मरते हैं, इन्फेक्शन डिसीज की वजह से मरते हैं 5 से 6% लोग, लेकिन उसको नहीं बताया जा रहा। अभी बार बार है वो कोरोना के बारे में ही बताया जा रहा है। क्या अमेरिका में हर साल जो इस समय 5 से 6 लाख लोगों में कोरोना के बारे में इन्फेक्शन की बात की जा रही है, तो क्या अमेरिका में कोरोना जैसी बीमारी से हर साल वहाँ पे के हॉस्पिटलों में इसी समय में फरवरी, मार्च, अप्रैल में और जनवरी में, क्या वहाँ पे लोग हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं होते हैं? क्या वहाँ के हॉस्पिटल पूरी तरह से भरे हुए नहीं होते हैं? क्योंकि हर साल ये बताया नहीं जाता है, लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि लोग हॉस्पिटल में भर्ती है और जगह जगह कोरोना से ही लोग पीड़ित है। जबकि कोरोना की जो सिम्टम है वह सर्दी, खांसी, बुखार और साथ में सांस लेने की तकलीफ भी होती है। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है किसी को भी, तो उसमें दिन में नाकों से, आँखों से पानी गिरना और फिर बाद में सूख जाना और बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये हर सर्दी, खांसी, जुकाम वाली बीमारी में होती ही है। और इसके बहुत से कारण है, वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद से थकावट या लंबी यात्रा करना या ऐसी जगह पे रहना जो हमारे डेली रूटीन से अलग हो, चाहे वो ये तबलीगी जमात का जो ये मरकज में जो ये लोग मीटिंग करते थे, नमाज वहाँ पे पढ़ते थे, तो ये क्या हमारे ये जो भी सिस्टम है ये हमारे डेली के रूटीन से अलग होता है। तो आदमी बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि जब वो डेली रूटीन से हट के काम करता है, ऐसे कंजक्शन में रहता है या ऐसे गंदी जगहों पे रहता है, या एक ही पानी से वो लोग तबलीगी जमात वाले मुंह धोते, फिर खाना खाते, फिर उसका जूठा वो खाता, उसका जूठा ये खाता, तो ये इसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। जबकि आप नॉर्मल जो आदमी है अपने नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जीवन जी रहा है, साफ सुथरे से रहता है, नॉन वेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता है और फल फ्रूट्स, विटामिन सी वगैरह इस्तेमाल करता हो, और
वह एक सामान्य योग अभ्यास और एक सात्विक जीवन जीता हो, तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो कोरोना जैसी बीमारी है या इसके जैसी जो बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाली, ये उनको कम पकड़ती है। तो दोस्तों, इटली में या अमेरिका में या जिस भी देश में जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उन देशों में उसी सीजन में हर साल में उसी मात्रा में उसी अनुपात में लोग एडमिट होते हैं और इस पर हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, और उतनी ही एवरेज में हर साल लोग हर साल वहाँ पे लोगों की डेथ होती है। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के नाम से सबको कोरोना ही बताया जा रहा है, जबकि कोरोना जैसी ही बीमारी से हर साल अमेरिका में 50 से 60 हजार लोग मरते हैं, इटली में भी 25 से 30 हजार लोग मरते हैं, सब जगह मरते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के नाम से ही सब कुछ हो रहा है और लॉकडाउन भी इस इंडिया में हमारा पूरा जीवन बीत गया, और दूसरे हमसे जो सीनियर हैं ज़्यादा उम्र के लोग, वो लोग भी बताते हैं कि इस तरह का कभी बंद ही नहीं हुआ था कि ट्रेनें बसें और सब कुछ बंद हो गया हो। इससे भी बड़ी बड़ी महामारियाँ आई हैं। एक एक यहाँ पर तो अभी 2 महीने 3 महीने में 250-300 लोग मरे हैं कोरोना की वजह से। उसमें भी जो कोरोना के पेशेंट जिनको बताया जा रहा है वो ऑलरेडी 2-3 बीमारियों से पहले से ही ग्रस्त हैं, और चूंकि वो थकावट और दूसरे कारणों से, टेंशन से, और उसके बाद से जो गलत तरीके से उनका इलाज होता है उसके वजह से भी लोग मर जाते हैं। तो ये कहना कि लोग जितने भी लोग मर रहे हैं सब कोरोना के वजह से ही मर रहे हैं, ये सही नहीं है। और आप लोग आंकड़े भी देखते होंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के सीएम हो, वो भी बताते हैं कि जितने मरीजों का डेथ हुआ उसमें इतने मरीजों को ये दूसरे टाइप की बीमारी थी, इतने मरीजों को ये बीमारियां थी, और इनका उम्र इतना था। तो इस तरह लोग मरते हैं। लेकिन कोरोना के इस वजह से अपने देश के अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, हर चीज़ बंद हो गई है। तो ये मैं भी लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, और मास्क वगैरह जो भी पहनना है पहनिए, हाथों को आप साबुन से धोइए। लेकिन क्या ये एकदम लास्ट इलाज है? तो आप देखेंगे कि जिन देशों ने लॉकडाउन कर रखा है, और जो दूसरे देश है जिन लोगों ने लॉकडाउन नहीं करके रखा है, तो वहाँ पे लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, और वहाँ पर भी कोरोना जैसी बीमारी से बहुत कम डेथ हो रहा है। तो सरकार को है पूरा ध्यान है वह लोगों को ये बताने और कि विटामिन सी युक्त भोजन करिए, और आप आयुर्वेद और होम्योपैथ और एलोपैथ किसी भी माध्यम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो सरकार का पूरा ध्यान है वो इलाज पे होना चाहिए। और जो लोग अभी देखिए इतने दिन बीत जाने, आज 16 अप्रैल है, लगभग 20-22 दिन से पूरी तरह से लॉकबंदी है, और पूरे इंडिया के लोगों को मालूम पड़ गया है, और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो गए हैं। और ये लॉकडाउन होने से जो तबलीग जमात का जो ये खेल है वो भी समझ में आ रहा है कि ये लोग कितने सालों से क्या कर रहे हैं, और इसमें से बहुत से ये जो तबलीगी जमात है वह दूसरे जो गलत काम है या जो इलीगल है, गैर कानूनी काम करते, और ये यहाँ के लोगों के यहाँ के जो मुसलमान हैं, सामान्य मुसलमान हैं, जो लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनको ये लोग कट्टर बनाने का इनका पूरा वो इतिहास है। और ये लोग की वजह से कुछ आतंकवादी भी पैदा होते हैं। तो ये सब मामला ओपन हुआ है ये लॉकडाउन करने की वजह से। लेकिन क्या लॉकडाउन में छूट नहीं दी जा सकती? तो 20 तारीख के बाद कुछ चीज़ों में छूट दी जानी है। लेकिन मेरा मत है कि इसमें ज़्यादा छूट देनी चाहिए, और सरकार का पूरा ध्यान है वह सिर्फ जिनको बीमारी होती है। क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टरों ने बताया कि अगर 100 आदमी को
कोरोना उसके अंदर है, कोरोना का जो वायरस है उसके अंदर अगर है, तो अगर 100 आदमी को ये कोरोना वायरस ने अगर उसको इन्फेक्शन है या उनके अंदर कोरोना है, तो बता रहे थे कि 80 आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके कोई लक्षण ही प्रकट नहीं होगा, न बुखार होगी, न सर्दी होगी, न खांसी होगी। और बाकी बचे 20%, उसमें भी 10% लोगों को के टेम्परेचर में थोड़ा ये बदलाव आएगा और बाकी लोगों को सर्दी खांसी जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार को है अब पूरा जो ध्यान है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कारोबार पे ध्यान देना चाहिए, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है सर्दी खांसी बुखार जैसे, उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है या जितना पैसे का जो कारोबार बंद करने से नुकसान हो रहा है, तो अगर कारोबार चालू हो और उससे जो इनकम है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जितने भी बजट है उस बजट में को टेम्परोरली जब तक ये कोरोना की जो बीमारी है महामारी है, तो कोरोना की जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए जो ये लॉकडाउन ख़त्म करके जो बिजनेस चालू होंगे, जो व्यापार बढ़ेंगे, उससे जो इनकम आता है, तो इसमें जो कोरोना से लड़ने की बीमारी में लड़ने की जो महामारी है उसको उसमें बजट ऐड करना चाहिए, ऐड करके और इलाज पे ध्यान देना चाहिए। और इलाज सिर्फ एलोपैथ से ही नहीं, होम्योपैथ आयुर्वेद को भी बढ़ावा देना चाहिए, यूनानी पद्धति को भी बढ़ावा देना चाहिए, और लोगों को योग अभ्यास और नॉन वेज वेजिटेरियन और फल फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताना चाहिए। गिलोई, आंवला, एलोवेरा और अदरक और काढ़ा बनाने के बारे में भी बताना चाहिए कि गिलोई और काली मिर्ची अदरक का काढ़ा बना के पीने से भी इसमें फ़ायदा होता है, गर्म पानी पीने से भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें सरकार को टीवी या सोशल मीडिया हर माध्यम से प्रचार करनी चाहिए, और जितने भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और जो भी पद्धतियां हैं एलोपैथ सबको ओपन कर देना चाहिए। अब सभी डॉक्टरों को मौका देना चाहिए। क्या पता इसका आयुर्वेद में होम्योपैथ में बहुत सारी इलाज है, इसमें आयुर्वेद में बाबा रामदेव और दूसरे जो भी डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर, वो लोग बता रहे हैं कि आयुर्वेद में, और होम्योपैथ के भी डॉक्टर बता रहे हैं कि होम्योपैथ में इस बीमारी से इलाज हो सकता है। तो सरकार क्यों सिर्फ WHO और ये एलोपैथ पे ही ध्यान दे रही है? WHO में भी ऐसे भी चीन का ही आदमी बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। एलोपैथ आयुर्वेद के भी डॉक्टरों और ऐसी पद्धतियों पे भी विश्वास रखना चाहिए और इसका इलाज करने देना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि इस बीमारी का इलाज होम्योपैथ और आयुर्वेद में भी है। अभी तो पूरा जो ध्यान है, पूरी जो इलाज है इसकी सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ से ही हो रहा है। इसलिए लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन करना चाहिए सावधानी के साथ। और जैसे मैं जब लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी वो सब चालू ही थी, उसमें मेट्रो की या हर जगह सैनिटाइजिंग किया जाता था, उस तरह सैनिटाइजिंग करके और धीरे धीरे ओपन करना चाहिए। और जिसके अंदर भी ये सिम्टम उत्पन्न होते हों, या रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे सबको जांच करके बिठानी चाहिए, एक खास दूरी पर बिठानी चाहिए। थोड़ा बहुत तो इन्फेक्शन फैलेगा, लेकिन वो जिनको भी अब जैसे बता रहे थे कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, और जिन लोगों के अंदर ये सिम्टम उत्पन्न होता है उनका इलाज होना चाहिए होम्योपैथ आयुर्वेद और एलोपैथ के माध्यम से। तो इस तरह हम अपनी इकोनॉमी को भी चालू रख सकते हैं और इस बीमारी से बचे भी रह सकते हैं। लॉकडाउन करने से सिर्फ क्या होगा कि ये बीमारी धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन कभी न कभी लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन खोलेंगे नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दूसरी भी प्रॉब्लम हो रही हैं, दूसरी बीमारियां उनको हो रही हैं, तनाव हो रहा है,
बीपी, शुगर और दूसरे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, और पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, लोग टेंशन में हैं, शादियां हैं, और बहुत सी जो सीजनल काम होती है, खेती बाड़ी, कितने लोग घर में बैठे हुए हैं, और एकदम पूरी तरह से अर्थव्यवस्था एकदम पंगु हो गया। इसलिए मेरा सरकार से रिक्वेस्ट होगा कि वो इस पे विचार करें और लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा ढील दें और इलाज पे ध्यान दें, क्योंकि इलाज ही इसका एकमात्र उपाय है। क्योंकि कभी न कभी हम लॉकडाउन हमें खोलना ही पड़ेगा, तो हम क्यों ना अभी से लोगों होम्योपैथ, आयुर्वेद और दूसरी माध्यमों को, जो इलाज के जो माध्यम हैं, वो उनको ये चांस दे कि ताकि हम रेडी रहें कि किस माध्यम से अभी, क्योंकि अभी कम मरीज आ रहे हैं, बाद में जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो हम अभी 10 दिन 15 दिन में ये तो जान जाएंगे कि होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ तीनों जो पद्धतियां हैं इस बीमारी को ठीक करने में काम आती है। तो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जाके इलाज करवाएंगे, और लोगों को टेंशन भी नहीं होगा कि अरे चलो यार, कम से कम होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ तीनों जगह से हम इस बीमारी से इलाज करके बच तो सकते हैं। क्योंकि अभी क्या पूरा दुनिया का जो ध्यान है सिर्फ एलोपैथ पे ही है, और ये फार्मा कंपनियों और दूसरे, और इसमें भी ज़्यादा पैसा है, वो इस बीमारी को जांच करने में चला जा रहा है। कितने लोगों का सरकार जांच करेगी? अभी जब लाखों करोड़ों लोगों का तो जांच कर नहीं सकती। इसलिए इस सिर्फ और सिर्फ इलाज पे ध्यान देना चाहिए। जितने लोग भी जिनके अंदर ये सिम्टम उत्पन्न होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको सिर्फ इलाज पे ध्यान देना चाहिए और लॉकडाउन को ओपन कर देना चाहिए धीरे धीरे करके। और उसमें भी व्यवस्था देखी जानी चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ये हाथ वगैरह मिलाने वगैरह से बचे और एकदम सावधानी से रहें, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस बीमारी का में जो डेथ रेट है अपने इंडिया में बहुत कम है, और बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि इंडिया के लोगों में ऐसी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी जो सिस्टम है ज़्यादा सक्षम है, और यहाँ के लोगों को फल फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए। क्योंकि जितनी जो बर्बादी हो रही है या लॉकडाउन होने की वजह से, तो ओपन करने की वजह से जो फायदे होंगे, उस पैसे में से लोगों को फल फ्रूट्स और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, और उनको आराम करने के लिए, काम भी करने के लिए, आराम भी करने के लिए, और आयुर्वेद और होम्योपैथ के माध्यम से और एलोपैथ के माध्यम से भी उसमें उनको आसानी से दवा मिल सके और उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, वहाँ पे सरकार को फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।